जैसा कि हमने वीडियो नंबर 1 में देखा था कि डोनर को रजिस्टर कैसे किया जाता है। तो ये आपके पास विज़िबल है डोनर की सारी लिस्ट, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो हाईलाइट किया गया है ये वही डोनर है जिसको हमने पिछली वीडियो में रजिस्टर किया था। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे जो कि है इस डोनर की कलेक्शन। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास नंबर ऑफ़ पेशेंट्स की लिस्ट आ जाएगी, और ये वो पेशेंट है जिनकी कलेक्शन हो चुकी हुई है। और इस लिस्ट में हमारा डोनर जो है वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। उसकी वजह ये है कि वो एज अ अभी डोनर रजिस्टर्ड हुआ है, जबकि उसकी कलेक्शन नहीं हुई। और उसकी कलेक्शन करने के लिए हम इस न्यू कलेक्शन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे जैसे ही हमने न्यू कलेक्शन के बटन पे क्लिक किया हमारे पास इस किस्म का फॉर्म जो है विजिबल हो जाएगा, जहाँ पे हम अपने डोनर को सर्च कर सकते हैं। उसके लिए हम इस सेलेक्ट डोनर के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसका CNIC लिखेंगे, या नाम भी लिख सकते हैं। जैसे ही हम लिखेंगे तो सिस्टम हमें सजेस्ट कर देगा हम उसको, और यही आप देख रहे होंगे यही वो डोनर है जिसको हमने रजिस्टर किया था। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि इसकी कलेक्शन की जा सके। जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया है, ये बटन जो है डोनेशन डिटेल का ये डिसेबल से एनेबल हो गया है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक की तो हमें इस किस्म का जो फॉर्म है वो शो हो गया है, और आप या कोई यूज़र एज़ पर नीड किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। हम एज अ वॉलंटरी हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से आप डेट वगैरह चूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ ही हम स्क्रीनिंग के बटन पे जो है क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया स्क्रीनिंग के बटन पे हमारे पास इस किस्म का फॉर्म जो है वो विजिबल हो जाएगा, जिसमें मल्टीपल क्वेश्चनेयर टाइप आपके पास जो है वो फॉर्म होगा। ये आपके सामने क्राइटेरिया आ रहा होगा इस किस्म का, जिसको आपने फिल करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पे डोनर का जो वेट है वो एक कंडीशन लगी हुई है आपके सामने कि 50 अबव है, कोई टैटू तो नहीं है, वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, कोई उसको बीमारी। आपको हर जो क्वेश्चन है उसका आंसर करना होगा। आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, या इस बटन को यूज़ करके फॉर टाइम सेविंग आप जो है वो तमाम क्वेश्चन का आंसर एक साथ भी टिक कर सकते हैं। और दूसरा पार्ट इसका ये है, दूसरा क्वेश्चनरी टाइप इसका ये है कि आपके सामने विजिबल होगा। आप या तो इसको यस और नो भी कर सकते हैं। हम नो करेंगे, और यहाँ भी आपके पास टाइम सेविंग के लिए ऑप्शन दी गई है कि या तो आप एक साथ ही सबको यस कर दें या नो कर दें, क्वेश्चन का आंसर कर दें आप एक साथ ही। ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहे होंगे, हम इसको नो कर देते हैं और प्रोसीड करते हैं। जैसे ही हमने प्रोसीड किया एक यूनिट नंबर जो है हमें अलॉट हो गया हुआ है। ये हाईलाइट यू कैन सी नंबर 5। यहाँ पे आपके पास जो है वो
आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस आ रही है कलेक्शन डेट की, कलेक्शन आपने ब्लड की कब की है उस डोनर की, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, वॉल्यूम इसका बाय डिफ़ॉल्ट 450, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। साइट टाइप आप देख लें, और यह है प्रोडक्ट टाइप, ये मेन है आपके पास ऑप्शन है कि प्लेटलेट्स है, आरबीसी है, एफएफपी है। हम डब्ल्यूबीसी को सिलेक्ट करते हैं और सेव कलेक्शन करते हैं। जैसे ही सेव कलेक्शन के बटन पे क्लिक किया, वो डोनर जो है उसकी कलेक्शन हमारे पास सक्सेसफुली शो हो जाएगी। अगर आप इसको मज़ीद कन्फर्म करना चाहते हैं तो आप कलेक्शन के बटन पे जाएं, इस ऑप्शन को क्लिक करें, ठीक है। जैसे देखा हुआ कि पहले ये नहीं आ रही थी ऑप्शन, अब आपके पास आ रही है, और इसका मतलब ये है कि उस डोनर की कलेक्शन हो चुकी हुई है सक्सेसफुली। अब इस डोनर की कलेक्शन को मज़ीद कन्फर्म करने के लिए हम इन्वेंट्री में जाते हैं। जैसे ही हम इन्वेंट्री में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ब्लड कलेक्शन जो है वो विजिबल होंगे, हमारे पास शो हो रहे होंगे। जैसे कि हमने उसका जो लास्ट कलेक्शन किया हमने उसका यूनिट नंबर जो है वो कॉपी कर लिया था, जो कि 5 था। हम यहाँ पे अगर उसको पेस्ट करें, और अगर वो पेशेंट यहाँ पे या डोनर या उसकी कलेक्शन यहाँ पे विजिबल होती है, तो इसका मतलब है कि सक्सेसफुली उस डोनर की कलेक्शन हो चुकी है। ये इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, देयर इट इज़। आप इसको देख रहे होंगे कि यही वो डोनर है। हमने ब्लड डब्ल्यू भी किया था उसको, और ब्लड किया था, बी पॉजिटिव था उसका, और वो इन्वेंट्री में हमारे पास जो है वो रिसीव हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे डोनर की कलेक्शन हो चुकी हुई है। मगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये इसके कुछ ना टेस्ट पेंडिंग है। ये अभी सिर्फ कलेक्शन हुई है, अभी ये किसी भी पेशेंट को देने के लिए अवेलेबल नहीं है। और पेशेंट को अवेलेबल करने के लिए इस प्रोडक्ट को हमें मज़ीद इसकी टीटीआई सैंपल और इसकी सीरोलॉजी करनी पड़ेगी, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। अभी इस वीडियो में हमने जस्ट एक डोनर की कलेक्शन की है।